नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र पटले इस वक्त मध्य प्रदेश के परसवाड़ा विधानसभा में हूं और यहां पर मैं जिस स्थान पर हूं यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि मधु भगत जी हैं परसवाड़ा से, उनके जन कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर एक आंदोलन किया गया। भी एक मतलब कि यहां पर उनके साथ उनके जीत के लिए यहां पर एक हुंकार भरी गई है, उनके लिए यहां पर आवाज़ उठाई गई है। उनके ये सारे समर्थक यहां पर खड़े हैं, तो इनसे मैं कुछ सवाल करने जा रहा हूं, क्योंकि कल ही आपने देखा कि कांग्रेस के द्वारा जो है भैया आम जनता है, कांग्रेस के द्वारा जो है कल घोषणा पत्र भी जारी किया गया है, लोगों से वादे किए गए हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे किए गए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप इस बार जी भैया कांग्रेस सिर्फ वादा करती कुछ नहीं है। पिछले बार 2 लाख रुपए किसानों को कर्जा माफ बोले, उसके चक्कर में पूरे किसानों को डिफाल्टर कर दिए। कांग्रेस एक विलोपित पार्टी है। 70 साल में कांग्रेस ने 1 रुपए का काम नहीं किए। सिर्फ कांग्रेस का काम है भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और सांप्रदायिकता की लड़ाई कराना। वो कांग्रेस है जिसने राम भगवान जो सनातन धर्म के खिलाफ में, जो हिंदुस्तान बाहुल्य धर्म है, उसके खिलाफ 27 वकील खड़े की थी। ऐसे कांग्रेस की बात कर रहे हो कि आदमी को किसी से दुश्मनी करना है, दुश्मन बोल दो तो चलेगा, पर कांग्रेस ही मत बोलो किसी को। जी बिल्कुल, भैया का सही कहना है। आपने अगर राहुल गांधी के भाषण सुने होंगे तो बार बार राहुल गांधी जी के द्वारा कभी आरएसएस पर बैन लगाने की बात की जाती है, तो कभी बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की जाती है। कर्नाटक में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई थी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जेल में डालने की बात कही गई थी। इस पर क्या कहेंगे भैया? भैया दल को छू नहीं सकते, वो क्या बैन लगाएंगे? बिल्कुल भैया। बजरंग दल को जानते हैं क्या? वो बजरंग दल है तो वो है, वो जो जितने कांग्रेसी हैं, जो उम्मीदवार है ना, वो है बजरंग दल की के दम पे है। नहीं तो यहाँ भी तेलंगाना जैसे झंडे लग जाते, सुल्तान के और पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते। बजरंग दल के खातिर वो अभी यहाँ पर सांस ले पा रहे हैं। वो क्या बताएंगे? बजरंग दल को क्या कर लेंगे? वो गणेश जी की मूर्ति बेन लगाए ना। जी बिल्कुल, भैया जी का कहना है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की जीतने के बाद जब कांग्रेस जीत करके आई थी तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के नारे लगाए गए थे और जगह जगहों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और वर्तमान समय में भी आप देखेंगे तो देश के विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। जब भी पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच में भारत की जीत होती है तो निराशा कुछ समुदायों में देखी जाती है और उसके पश्चात जब भारत जीत के आता है या पाकिस्तान अगर किसी कारणवश भारत को हरा देता है मैच में तो फिर पाकिस्तान की आवाजें यहां पर बुलंद होती हैं। इस पर क्या कहेंगे? और जो कांग्रेस पार्टी बार बार विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहती है, उस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे? भैया पहले तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ऐसी दोगली पार्टी है जो क्या बताएं, जिसमें कोई इंडिया की हार पे लोग खुशी मनाने वालों को अपन हिंदुस्तान की पार्टी नहीं बोल सकते। पहली बात तो रही बजरंग दल की। बजरंग दल वो समाज सेवी कार्यक्रम है, जैसे कि आप जाके देख लीजिए, कहीं पे अगर कुछ चीज की होती है तो सहायता सबसे पहले बजरंग दल द्वारा ही पहुंचाई जाती है। तो जो बजरंग दल है सबसे ज्यादा समाज सेवी के वो है दल है। आरएसएस भी? जी आरएसएस भी जी बिल्कुल। और कुछ उपद्रवी भी तो होते हैं दलों में जो मिलते असामाजिक तत्व के रूप में काम करते हैं, दलों को बदनाम करने का काम करते हैं। उसी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये बजरंग दल में हर कोई जो है कार्यकर्ता नहीं है, हर कोई बजरंग दल ही नहीं है, यहाँ पर कुछ जो है समाज को भटकाने और उपद्रव करने वाले लोग भी हैं, ऐसा भी कहा गया था। भैया कांग्रेस का काम सिर्फ फूट डालो शासन करो की नीति वाला काम करती है। कांग्रेस एक्चुअली में पार्टी नहीं है। वो जो आज़ादी के पहले बनाया गया एक संगठन था, वो तो उसके बाद आज़ादी मिलने के बाद 1947 के बाद उसको तो बंद कर दिया जाना था। परंतु यह है कि गांधी जी और नेहरू जी के मिली भगत के कारण कैसा क्या सिस्टम हुआ, कांग्रेस पार्टी आज भी चल रही है। और जैसे आप बोले कि कांग्रेस का काम विकास करना नहीं है, सिर्फ विवाद करना है। राहुल गांधी का एक तरीके से आप अपने आप में जस्टिफाई कर दे कि उनका धर्म क्या है। कभी वो मुसलमान बन जाते हैं, कभी वो हिंदू बन जाते हैं। जिस राज्य में जाते हैं उनका धर्म और संस्कृति चेंज हो जाती है। पहले राहुल गांधी जी से बोलिए कि अपना एक धर्म और एक अपनी चीज जाति एक स्पष्ट कर दें कि वो किस धर्म को बिलोंग करते हैं, किस जाति को बिलोंग करते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति का हर बरसात के जैसे उनका कोई मौसम बदलता है वैसे उनका धर्म बदलता है। तो पहले हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। भाजपा कभी किसी को धर्म के अपमान करना सिखाती नहीं है, परंतु राहुल गांधी जी अपना एक स्पष्ट धर्म बता दें कि वो किस धर्म को बिलोंग करते हैं और किस धर्म को मानते हैं। क्योंकि हर चुनाव जाते हैं, जैसे आज वो मध्य प्रदेश आएंगे तो हिंदू बन जाते हैं, गुजरात जाएंगे तो हिंदू बन जाते हैं और दूसरे दक्षिण भारत में जाते हैं तो मुसलमान बन जाते हैं। तो यदि वो अच्छे व्यक्ति रहते तो वायनाड जाके चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। राष्ट्रीय किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसके नाम पर पार्टी चल रही है वो अपना एक सांसद चुनाव नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सोचने वाली बात है कि उनने कोई काम ही नहीं किए होंगे। इसलिए तो उनको जाकर पूर्व से लेकर 1000-1500 किलोमीटर दूर जाके वायनाड सीट से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये उनकी व्यक्तिगत स्थिति है राहुल गांधी की। जी बिल्कुल। वर्तमान में अभी ये जो चर्चा है हिंदू मुस्लिम का हो चुका है और
कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं। मैं बीजेपी के ऊपर थोड़ा सा आरोप लगाना चाहूँगा, आप नाराज़ नहीं होगा। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ना मैं बीजेपी के साथ हूँ। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी हिंदुत्व राग अलापते हैं, चुनाव में जाकर के कर्नाटक में बजरंगबली का राग अलापते हैं, तो कभी जाकर के राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने के लिए ललायित रहते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि अभी कुछ फिल्में भी भारत में बनाई गई जिनको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रमोट किया गया था। एक केरला फाइल्स नाम की फिल्म बनाई गई, एक कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म बनाई गई। घटनाएं वास्तविकता है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार से इन फिल्मों को देखने के लिए लोगों में अपील करना और फिल्मों का प्रचार करना कहां तक सही है? देखिए, आपने जो बोला, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि राहुल गांधी का एक धर्म होना चाहिए, जो धर्म वो बिलोंग करते हैं। यदि दूसरे धर्म का सम्मान जरूरी, पर अपना खुद का एक व्यक्तिगत धर्म होना चाहिए। यदि नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनका एक धर्म है, वो एक विशेष व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो सबके सामने स्पष्ट है। और कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए भारत देश में आज़ाद है, उसका प्रचार करने के लिए, उसके अपने तरीके से उसका एक्सप्लेशन करने के लिए। यदि मोदी जी या किसी के जाने के बाद से विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हो तो बोलिए आप, वो तो जाकर धर्म के हिसाब से सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करके लोगों में सहानुभूति के हिसाब से काम करें और लोगों को मिलकर सब चीज़ें कैसे एडजस्टेबल करें, वो चीज़ सिखा रहे हैं। जैसे आपने केरला फाइल्स और दूसरी जो पिक्चरों के बारे में बोले, कश्मीर फाइल्स के बारे में बात बोले, तो वो चीज़ें व्यक्तिगत घटना है। यदि देख लीजिए, धारा 370 किसने हटाया? मोदी जी ने। 370 इसके पहले कांग्रेस ने लगाई थी, उसके बाद में उसको ये चीज़ नहीं समझ आई कि 370 से किसी एक विशेष समुदाय का नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने वापस क्यों नहीं लिया गया? उनके पास तो राज्यसभा लोकसभा दोनों पर्याप्त बहुमत होने के बाद क्यों नहीं किया उन्होंने? तो ये सब चीज़ें उनके द्वारा बोया हुआ कचड़ा ही मोदी जी और योगी जी, शिवराज जी, भाजपा के लोग साफ कर रहे हैं। देश का पूरा कल्चर बिगाड़ के रखे हैं उन्होंने। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये भाजपा समर्थक भैया लोग हैं और भाजपा की सरकार को पुनः इस क्षेत्र में देखना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये भी है कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी सनातन धर्म के हैं और अपने धर्म का प्रचार कहीं पर भी कर सकते हैं, धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान इसकी अनुमति सबको देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिला है, चाहे फिर वो आम आदमी हो या फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई नेता हो। लेकिन इस पर भी हमको ध्यान देना होगा कि वो एक संवैधानिक पद पर है, कहाँ पर अपने धर्म की अभिव्यक्ति करनी है और कहाँ नहीं करनी है, इसको भी ध्यान रखना होता है। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो बड़े बड़े नेता जो हैं बाबा बागेश्वर के दरबार पर जाकर के शीश नवा रहे हैं और उनको चुनावी मैदान में उतार करके प्रचार प्रसार में भी लेकर के आ रहे हैं। आपने देखा कुछ समय पहले विधानसभा, आपके परसवाड़ा विधानसभा में भी बाबा बागेश्वर का आगमन हुआ था। तो इस प्रकार से बाबा बागेश्वर को लाना और नेताओं का उनको साथ मिलना और बाबाओं को नेता का साथ मिलना, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जनता के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ है, संवैधानिक तंत्र की मतलब ये उल्लंघना है या फिर क्या है? ये अपन भारत में रहते हैं जी, भारत सनातनी धर्म है जी। बाबाओं को सनातनी कार्यक्रम कराना कोई नेताओं का नहीं है। कार्यक्रम किसके माध्यम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उतने बड़े शास्त्री को लाना भी कोई आम जनता की बात नहीं है। मैं भी ला सकता ना, आप भी ला सकते ना, ये भी ला सकते। इसमें तो राजनीति से बाबाओं को जोड़ना गलत है। वही बाबा जो यहाँ आए थे वही कमलनाथ के पास गए थे, वो भी कमलनाथ के यहाँ भी किए। तो ये तो राजनीति से परे है, इसको दूर हटा दो वाली शब्द को। आप सनातन है। हाँ। और आप जैसे बोले कांग्रेस पार्टी बारे में, जिसने राम जन्मभूमि के लिए 22 वकील खड़े किए थे, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो 27 वकील खड़े किए थे, वो क्या हमको ज्ञान बताएंगे? जी बिल्कुल, है ना। उनने क्या किया भैया? देखो, बच्चा पैदा होता है ना तो चल नहीं सकता, 9 महीने लगते हैं बेटा पैदा होने, जो भी हो जी, उसको चलने के लिए 2 साल लगते हैं। यार विकास दिख रहा है। अभी कुछ हो रहा था कि बोले उद्योग नहीं लगे, मगर अब मंत्री जी ने इतना विकास किए हैं, यहाँ की जनता बैहर नहीं जाएगी। यहाँ SDM कार्यालय यही है, 100 रुपये बच रहा है। विकास कार्य तो मैंने देखा, अभी बैंकों में लोग 4-4 दिनों से आ रहे हैं और भीड़ पड़ी हुई। अभी मैंने वहाँ पर वीडियो बनाया है, सुबह से लेकर के लोग बैठे हुए हैं। फिर भी केंद्र में और आप देखेंगे राज्य में, आप देखेंगे आपके स्थानीय स्तर पर भी बीजेपी के नेता है, बीजेपी की सरकार है, फिर भी स्थानीय स्तर पर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समस्या है। बैंकों में 4-4 दिन तक आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। भैया क्या पैसे आ रहे हैं? पहले क्या होता था, कांग्रेस के राज में पैसे आते थे ना तो हाथ में देते थे, 2000 मिलता था, उनके हाथ में 500 देते थे, 1500 हम रखते थे। अब ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन के सिस्टम में डिजिटल इंडिया हो गया, तो पैसे निकालने तो आना पड़ेगा, खुद के अंगूठे से पैसा निकाल रहा है। ये नहीं कि पहले बेटा जाता था, भरा 2000 रुपये निकाला और चला, घर में नहीं देता। तो अब तो बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं। और जो बोलते हैं कि हमारा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मैं बोलता हूँ भाई इतना पैसा दे दिया है, अब विकास होगा और उद्योग धंधे लगेंगे। इस बार मंत्री जी जीत के जाएंगे, कैबिनेट में मंत्री बनेंगे और इस बार उद्योग धंधे लगने वाले हैं। पहले शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, रोड हो गया, मकान हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया। अब रोजगार के मुद्दे पे फोकस है मंत्री जी का, रोजगार करेंगे, विकास है।
रोजगार भी तो नहीं दिलाते हैं। जब हमारे युवा साथी माइंस में, उकुआ माइंस में रोजगार मांगने जाते हैं, मलाजखंड जो एशिया का सबसे बड़ा खुला मैदान है माइंस है, वहां पर जब हम रोजगार मांगने जाते हैं तो वहां पे हमको पैसा क्यों मांगा जाता है? उसको उसके लिए वो कांग्रेस के वो विधायक है ना, वो उनको पैसे लेने की आदत है, उन्हें प्रेशर नहीं जमा है। आप यहाँ कोई भी सरकारी अस्पताल में चल जाओ, कोई पैसा नहीं लेता, कोई पैसे नहीं लेते हैं यहाँ पे। वहाँ में कांग्रेस के उनको पैसा चाहिए। वो अभी जो बता रहे थे जिला पंचायत सदस्य जो आए थे, वो 35,000 रुपये का मकान का आता था, तो उसमें इंदिरा आवास उसमें 5,000 रुपये लेते थे पहले, तुम्हारा पैसा आया काहे, फिर 40 हुआ तो 7,000 हुए, फिर 75 हुआ तो 10,000 रुपये हुए। ऐसे तो कांग्रेस के नेता हैं, वो हमको आगे ज्ञान होते हैं। मछली जब 13 से लेकर 18 के बीच में मधु भगत जी विधायक थे, आपने यहाँ की जनता ने गुम पत्र लिखा था कि हमारे विधायक को जो भी ढूंढ के लाएगा उसको हम इनाम देंगे। वो तो खेत तालाब में मछली मार रहे थे मेरे भाई, हमारे तो ट्रैक्टर चला रहे थे, तो आपको भी मालूम है ट्रैक्टर चला रहे थे। इसमें तो क्या उनके पास कुछ है बोलने के लिए? क्या कुछ है नहीं, वो लगा रहे लाडली बहने का पैसा आ रहा है, भैया दे रहे हैं, विकास हो रहा। अब हमने रोड बना दिए, पुल बना दिए, स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, सब कुछ बना दिया, SDM कार्यालय बना दिए, सीएम राइज स्कूल, MSC खुला दिया, MSC की बिल्डिंग बना रहे। अब हो गया इन चीज से निकल के, अब उसके मुद्दे पे आएंगे हम, काहे के रोजगार के मुद्दे पे। रोजगार में कहाँ नहीं लगेंगे, इसलिए आप निष्पीकर हो, एक साथ पूरे काम नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। आप भैया एक सवाल आपसे रहेगा कि वर्तमान समय में आपके क्षेत्र में बाबा बागेश्वर का आना हुआ था। बाबा बागेश्वर से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं ना मैं बीजेपी का हूं। सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर लगातार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा और किस प्रकार से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, इस पर सवाल आप लोगों से ही मैं करूंगा। और अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जब आप जाएंगे किसी प्रकार से भी, अगर कितनी भी सरकार मजबूत आती है तो उसके सामने पहले संविधान के रूप में एक अड़चन आएगी, और संविधान में इतने सारे प्रावधान हैं कि उन प्रावधानों को बदलते बदलते तक हमारी सरकार बदल जाएगी, लेकिन भारत को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगी। तो इस प्रकार से बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र का राग अलाप रहे हैं, वो सही है या गलत है, इस पर आप कहेंगे? वो कब होगा जब झूठे वादे करके और अपने को विजय बना लेते हैं लोग, है ना, और पद में भी आ जाते हैं झूठे वादे कर करके, और पद ग्रहण करने के बाद में जब झूठे साबित हो जाते हैं तो अपना पद को भी वो लोग मतलब छोड़ करके मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। रही बात बागेश्वर महाराज की, तो बागेश्वर महाराज प्लस मोदी जी, ये सनातन धर्म हर जाति के अलग अलग जाति के अपने भारत में हैं। हर जाति के अपने अपने धर्म होते हैं कि नहीं, और उनका धर्म, उनका नियम क्या बताता है? उनका धर्म की सच्चाई पे चलो, ईमानदारी पे चलो, हिंसा मत करो। महात्मा गांधी का भी तो यही नारा था। वही सनातन धर्म के मतलब पॉइंट तो मोदी जी भी बोल रहे हैं, वही बागेश्वर वाले जी बोल रहे हैं। तब तो बागेश्वर वाले बाबा जी, मोदी जी सीधा बीजेपी के भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और कांग्रेस की भी नेता लोगों की मतलब पार्टी को ज्वाइन करके उनके भी कार्यक्रम को मतलब वो अपना रूपरेखा देते हैं। तो ये आम आदमी के लिए है कि सही धर्म के साथ में, धर्म राजनीति के साथ में अपनी अपनी धर्म नीति को भी जोड़े। अपने घर में अपन लोग झूठ करेंगे, अपने घर के सियाने हैं, अपन लोग बाल बच्चों से छल छलावा करेंगे, भाई से छल छलावा करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो अपन मुखिया की गिनती में कहाँ आएंगे और अपन पद के भागीदार कहाँ होंगे? ये बात और कुछ नहीं। आज देश कहाँ पहुँच गया, और आज के 25 साल 70 साल पहले देश कहाँ पर था, ये तो हर आदमी जानने लगा है। अब किसी को अकल ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गुमराह करना ये आप आम जनता सहन नहीं करेगी। बस इतना कहता हूँ। जी बिल्कुल। तो बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र का राग अलाप रहे हैं और इनको नेताओं का जो समर्थन मिल रहा है, ये सही है या गलत है? भारत को हिंदू राष्ट्र बना दें या ना बनाएं? मैं सबसे पहले अपनी जो पहचान है वो बता रहा हूँ, उसके बाद आप पता करिएगा कि विकास क्या है। मैं विधानसभा क्षेत्र 110 का मतदाता हूँ और मेरा विधायक नानू कावरे है। ये है विकास। अगर विकास को देखना है तो मेरे परिचय से आप पूरे विधानसभा को टटोल सकते हो। आज बात हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की नहीं है, आज विकास की बात है। जो विकास आप देख रहे हो आज के पहले का और आज के समय का जो विकास है, उसके साथ हर एक युवा है। और फाइनल मेरे परिचय से ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, पब्लिक सब जानती है। और आने वाला समय भी भाजपा का ही होगा, सबका साथ सबका विकास। क्या तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ नहीं चलती है? जो सेंट्रल से पैसा आता है, जो स्टेट से पैसा आता है, वो हिंदू को भी मिलता है, मुस्लिम को भी मिलता है, सिख को भी मिलता है, ईसाई को भी मिलता है। तो आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति में हम लोगों को ढकेल नहीं सकते। हमारे एक ही संदेश, सर्वभवन्तु सुखिनः और सर्वभवन्तु निरामया। कुछ नहीं है दूसरी बात, केवल सबका साथ सबका विकास। और धीरे धीरे ये जो भीड़ है, ये जो रोड है, आप ये रोड भी देख रहे हो, ये भी सुधर रही है, कल भीड़ भी सुधरेगी।
भीड़ भी कम होगी, बैंकों में भीड़ भी कम हो जी, जाएगी। बैंकों में भी भीड़ कम हो जाएगी। पहले पैसा ही नहीं आता था, भीड़ कहाँ से रखोगे? आज पैसा आ रहा है, भीड़ है, उसकी भी सुविधा हम करेंगे। आने वाला समय हमारा है और आने वाला समय बीजेपी का रहेगा। दूसरा कोई आदमी इधर विकास नहीं कर सकता। छोड़ो, हटाओ, चलो। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से